हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा कृष्णा भक्ति कथा के इस पावन मंच पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले अंक में हमने चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में समझा था कि ज्ञान ही सभी कर्मों की भस्म करने वाली अग्नि है। लेकिन उस ज्ञान को सुनने के बाद भी हमारे प्रिय सखा अर्जुन के मन में एक गहरा संदेह बन रहा था। अर्जुन ने कि दुविधा हमारी दुविधा है, क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म? एक तरफ कर्म करने का आह्वान है, दूसरी तरफ कर्म त्यागने का। हम आज के युग में क्या करें, भागे या लड़े? आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर और निर्णायक वाणी से इस सबसे बड़े भ्रम को समाप्त करेंगे। हम प्रवेश कर रहे हैं श्री भगवद गीता के 5वें अध्याय में, कर्म संन्यास योग में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग बाहर की वस्तुओं का नहीं बल्कि अंदर की आसक्ति का होना चाहिए। तो आइए हृदय में जिज्ञासा और श्रद्धा को समाप्त कर हम ही श्री कृष्ण के मुख से निकले इस परम ज्ञान को गहरे ग्रहण करें। राधे राधे। अर्जुन का प्रश्न था कर्म का निर्णायक उत्तर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन को संध्या शांत नहीं हुआ। अर्जुन ने सीधे भगवान से पूछा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास त्याग की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग कर्म करने की, इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित रूप से श्रेष्ठ है वह मुझे समझाए। अर्जुन का यह प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्टता से कर्म संन्यास योग के मार्ग को समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी है, परंतु उन दोनों में से कर्मों के संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। बाहरी त्याग से बेहतर है आंतरिक त्याग करना। कर्म संन्यास कार्यों को छोड़ देना, बाहरी त्याग को। कर्म योग कार्य करते हुए भी फल की इच्छा और आसक्ति को छोड़ देना। कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि संसार में रहते हुए कर्म को पूरी कुशलता से करना आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। सच्चे सन्यासी की पहचान बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सन्यासी कौन है? जो मनुष्य न तो किसी द्वेष करता है न किसी वस्तु की आकांक्षा इच्छा करता है, उस कर्म योगी को ही सच्चा सन्यासी कहा जाता है। हे महाभाव, क्योंकि वह राग दोष आदि द्वंद्वों से मुक्त होकर सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। आज के संदर्भ में दैनिक जीवन का तनाव से जोड़ना, हमारा जीवन दोष और आकांक्षा ईगो की ओर पेडुलम के बीच में झूलता रहता है। किसी की सफलता से जलना ईगो, आकांक्षा अपनी सफलता के लिए अति लोभी होना, अपने कर्म फल से अत्यधिक आसक्ति। सच्चा सन्यासी वह है जो ऑफिस में पूरी लगन से काम करता है, घर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन न सफलता से अत्यधिक खुश होता है न असफलता से दुखी। वह समभाव में स्थिर रहता है। वह जानता है कि परिणाम
उसके हाथ में नहीं है, केवल कर्म उसके हाथ में है। यही सच्चा सुख है। कर्म, कर्तापन और कमल के पत्ते का सिद्धांत। कर्मयोगी और सन्यासी एक समान। भगवान अब समझाते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्मयोगी दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। यदि भाव शुद्ध हो तो मार्ग कोई भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा न तो मनुष्यों के लिए कर्तापन में करता हूँ का भाव है, न कर्मों को, और न ही कर्मों के फल के संबंध को रचता है। यह सब तो प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं। कर्मयोगी मानता है, देखता है, सुनता है, खाना खाता है, सोना, ये सब इंद्रियों के कार्य है, और वह स्वयं आत्मा के इन कर्मों का कर्ता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही अलिपित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में। अहंकार के युद्ध में जोड़ना। आज के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मैं, अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, सबसे बड़ा मैं। अगर मुझे सफलता मिली, मैंने किया, अगर असफलता मिली, मैं दोष हूँ। यह अहंकार ही हमें बांधता है। हमें कमल का पत्ता बनना है। कमल का पत्ता पानी में रहता है। कमल पानी के बिना खिलता ही नहीं है, पर पानी से गीला नहीं रहता होता। हमें संसार में रहना है। कर्म करते हैं, लेकिन कर्म फल की आसक्ति और मैं करता हूँ के भाव से अलिपित रहना है। यह भाव हमें ऑफिस में, घर में, व्यवहार में, हर जगह शांति प्रदान करता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होना। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम तत्व को भी प्रकाशित कर देता है। जब सूर्य उदय होता है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार, अज्ञान, अपने आप दूर हो जाता है। हमें कर्मों को नहीं छोड़ना है, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति रूप अंधकार को ज्ञान के सूर्य से नष्ट करना है। समत्व, आत्मरति और मोक्ष के द्वार। कर्म संन्यास योग का सबसे बड़ा फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी जन विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। सब दर्शन का अर्थ है बाहर से भिन्न दिखने वाले सभी प्राणियों में उसी एक आत्मा, परमात्मा का अंश को देखना है। यह सब दर्शन उन्हें शांति देता है। यह सब उन्हें निलपित रखता है। यह सम दर्शन उन्हें कर्म बंधनों से मुक्त करता है। भेदभाव के युद्ध में जोड़ना। आज की दुनिया, आज हम दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध भेदभाव का देख रहे हैं। जाति, धर्म, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, यह सब ज्ञान से उपजा है। जब हम हर किसी के भीतर उसी ईश्वर के अंश को देखते हैं तो भेदभाव का युद्ध समाप्त हो जाएगा। सच्चा कर्मयोगी सभी को समान दृष्टि से देखता है, तभी वह
कर्म संन्यास बंधन से मुक्त को प्राप्त करता है। आमंत्रित अपने में आनंद। भगवान यहाँ बताते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, वे निश्चित ही दुख के कारण हैं और उनका आदि और अंत है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमता। बाहरी वस्तुएं, पैसा, पद, प्रशंसा, ये सब सुख देती है, लेकिन ये क्षणिक है, ये अंत में दुख ही देती है। सच्चा आनंद कहाँ है? जो पुरुष बाहर के विषयों में आसक्ति से रहित है, वह आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करता है। तब वह ब्रह्म योग में स्थित हुआ पुरुष अक्षय नष्ट न होने वाले आनंद को भोगता है। यदि आत्म रहित आनंद अपने भीतर खोजता है, बाहरी शांतता का भीतर निबरता खत्म होना ही मोक्ष है। अध्याय के अंत में भगवान सन्यासी और योगी दोनों के लिए शांति का अंतिम सूत्र देते हैं। ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर के विषयों को बाहर ही रोककर दृष्टि में को वृत्ति के मध्य में स्थिर करके, प्राण और अपमान वायु गति को सम करके, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला समस्त लोकों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों को निस्वार्थ प्रेमी जानकर अनुभव करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य मुझे यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला समस्त लोगों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों को निस्वार्थ प्रेम जानकर अनुभव करता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। हमें कृष्ण को केवल ईश्वर के रूप में नहीं, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जानना है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्रेम करता है और हमारा भला चाहता है। यह विश्वास ही हमें परम शांति देता है। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास सार हमें सिखाता है कि संन्यास और कर्म योग दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, लेकिन कर्म योग आज के युग में श्रेष्ठ है। सच्चा सन्यासी वह है जो आसक्ति का त्याग करता है, कर्म का नहीं। हमें कमल के पत्ते की तरह निर्बल होकर कर्म करना है। समस्त ईश्वर, सब में ईश्वर को देखना है। यही परम शांति का आधार है। आनंद को भीतरी खोजना है और अक्षय सुख है। आज के जीवन में कर्म संन्यास योग, यह ज्ञान हमारे आधुनिक युद्धों में कैसे उपस्थित है। निराश का युद्ध, जब हम कर्म के फल पर अधिकतर निर्भर हो जाते हैं और फल हमारे मन मुताबिक नहीं आता, तो निराश आती है। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए हमें होने वाले परिणाम को छोड़ देना चाहिए और कर्म केवल वर्तमान कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कार्य जीवन का संतुलन। आज हर कोई बैलेंस चाहता है। यह बैलेंस तभी आता है जब आप अपने काम को यज्ञ मानकर करते हैं, ना कि बंधन। ऑफिस का काम, घर का काम, सबको समान महत्व और भाव से आसक्ति रहित होकर करें। मानसिक शांति। ध्यान योग समस्त बुद्धि की स्थापना ही हमें आंतरिक शांति देती है। जब हम हर किसी में ईश्वर के अंश को देखते हैं, तो गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत का स्थान प्रेम और करुणा ले लेती है। प्रिय भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि आज आपने
कर्म संन्यास के इस गूढ़ रहस्य को समझा होगा। आप निडर होकर अपने जीवन में हर कर्म को एक योग मानकर ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमेशा आपके साथ है। हमारे चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा केवल कहानियाँ सुनाने का माध्यम नहीं है, यह आपके और परम पिता परमात्मा के बीच का प्रेम सेतु है। यह वह पावन धाम है जहाँ हम हर कथा आपको सत्य की ओर करीब ले जाती है। हर शब्द आपके हृदय में भक्ति की ओर लो जलाता है और हर क्षण आपको राधा रानी और कन्हैया के चरणों में ले जाती है। यदि आपको यह ज्ञान गंगा अमृत समान लगी हो और आप चाहते हैं कि यह अनमोल ज्ञान हर किसी तक पहुँचे, तो इस वीडियो को अपना प्रेम दें, इसे लाइक करें ताकि यह भक्ति और ज्ञान की रोशनी और लोगों तक पहुंच सके। आपकी भावनाएं व्यक्त करें कमेंट में। नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं कि इस कथा के किस अंश ने आपके हृदय को सबसे अधिक छुआ है, सबसे महत्वपूर्ण। यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन का नियमित हिस्सा बन जाए तो तुरंत राधा कृष्ण भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, उस घंटी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली कथा अगला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम सब मिलकर इस चैनल को एक विशाल भक्ति परिवार बनाएं जहां हर आत्मा को शांति और मार्गदर्शन मिले। हमारा लक्ष्य हर घर में भक्ति, हर हृदय में कृष्ण। तो बने रहिए हमारे साथ प्रेम के सागर में डुबकी लगाने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।